Hello children, welcome to my class. Today we will continue the part second of the lesson, A Truly Beautiful Mind, which has been taken from class 9th English. Okay, in our previous video we had already studied how Albert Einstein shows himself as a common human being, as an ordinary one, but in later how he transformed himself into a great personality. So let's read. सिक्स पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारे 7th से. ओके. He also felt a special interest in a fellow student, Malevia Marek, whom he found to be a clever creature. This young serf had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. In his early days of school, Albert Einstein was not interested in his fellow friends, classmates. He never talks to them, so his fellow friends called him boring brother. But now the situation had changed. अब यहाँ पे परिस्थितियाँ बदल गई हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आप को बहुत चेंज किया. अब जब वो ज्यूरिक में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि स्विट्ज़रलैंड में, तो उनके इंटरेस्ट अपनी एक फीमेल फ्रेंड के प्रति हो जाता है जिनका नाम मेलेवा मैरिक था. अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, मेलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. और उनकी नज़रों में मेलेवा मैरिक कैसी थी? बहुत चतुर और समझदार थी. whom he found to be a clever creature. This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. और ये जो मेलेवा मैरिक थी, ये सर्बिया की निवासी थी. शी लिव्स इन सर्बिया. और वे स्विट्ज़रलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिक का जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, यूरोप के उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से थी जहां महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, later survived, in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आइंस्टाइन को लगा कि उनके परिवार और विश्वविद्यालय में जो लोग कल्चरलेस पीपल हैं, उनके विरुद्ध वे उनका साथ देंगी, और आइंस्टीन का उन लोगों के साथ हमेशा टकराव रहता था. और ये जो आइंस्टीन और मेलेवा मैरिक थी, आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगी थी. और क्या होता है, ऐसे लेटर्स भी देखने को मिले हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त किया था, जिसमें विज्ञान और जो सॉफ्ट फीलिंग्स हैं उनको देखा जा सकता है. और यहाँ पर बताया है, आइंस्टाइन रोट, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. और आइंस्टाइन ने अपने एक लेटर में लिखा भी है कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रसन्नता और गर्व होता है जब हम दोनों रिलेटिविटी, जो सापेक्षता का जो नियम है, उसका जो सिद्धांत है, उस पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुए अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं. रिलेटिविटी ओके थ्योरी है. नेक्स्ट पैराग्राफ. In 1990, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. देखिए कितने कम समय में, मात्र 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट हो चुके थे यूनिवर्सिटी से. एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो क्या थे? बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in
1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अब उन्होंने आगे चल के सहायक अध्यापक का काम किया और वे घर में भी ट्यूशन्स देने के लिए, लेसन्स देने के लिए जाते थे और फाइनली 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर काम मिल चुका था. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. आपको कुछ बातें बच्चों यहाँ पे ये साइंटिफिक मैनर में लिखी हुई तो थोड़ी सी मुश्किल होगी उसको समझने में, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर बताया हुआ है कि जब उन्हें नौकरी मिल गई थी टेक्निकल एक्सपर्ट की बर्न में, तो उनका जो काम था वो अन्य लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करना था. और आइंस्टाइन क्या करते थे, गुप्त रूप से उनका मूल्यांकन करके उनके आधार पर अपने खुद के विचार विकसित करते थे. वो अपनी खुद की थ्योरी डेवलप करते थे. और सुनने में आता है कि वह लेखन मेज की जो दराज है उसको हंसी में सैद्धांतिक भौतिकी की दराज कहते थे. इट मीन्स वो मजाक मजाक में कभी उसको थ्योरेटिकल फिजिक्स भी कहते थे. One of the famous prayer of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Absolute means निरपेक्ष, जिसे मापने के लिए दूसरा कोई पैमाना ना हो. Absolute. अब 1905 में आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध लेख, एक उनकी थ्योरी पब्लिश हुई थी जिसे हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत और इंग्लिश में रिलेटिविटी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता था. उसका सिद्धांत था, इसके अनुसार समय व दूरी निरपेक्ष नहीं है. निरपेक्ष मैंने आपको अभी बताया, निरपेक्ष यहाँ पर एब्सोल्यूट, इट मीन्स दैट विच कैन नॉट बी मेजर्ड, और जिसके कोई मेजरमेंट ईजिली अवेलेबल ना हो. Instead, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relatively to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. ये पूरा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान में सुनेंगे आप सभी कि यहाँ पर बताया है कि जो रिलेटिविटी का फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग समय और जो दूरी है, टाइम और डिस्टेंस है, वो निरपेक्ष नहीं है. वास्तव में दो पूर्णतः सही समय दिखाने वाली घड़ियाँ समान समय न दिखाती रहेंगी यदि वे एक यात्रा पूरी कर इकट्ठी लौटी हों और यदि उनमें से एक ने दूसरे की अपेक्षा तेज गति से यात्रा की हो. और ये जो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला निकाला था उसे जो द्रव्यमान और ऊर्जा में गणित के समीकरण में ऊर्जा को, एनर्जी को ई नाम से जानते हैं. ये देखिए यहाँ पे उनका एक फॉर्मूला दिया है, एनर्जी को ई से उन्होंने डिस्प्ले किया है. और mc², यहाँ पे m क्या है, m जो है वो द्रव्यमान है और c यहाँ पे शून्य है. ठीक है. और उसमें बताया है कि इसमें लाइट की गति इन द मैथमेटिकल इक्वेशन, गणित के यदि हम समीकरण के आधार पर देखें तो ई स्टैंड फॉर एनर्जी, ई स्टैंड फॉर एनर्जी एंड एम फॉर मास एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ये सी से प्रेजेंट किया उसे. ठीक है.
अब आइंस्टीन की कुछ लाइन है जो थोड़ी सी फेमस है, मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगी, विच हैज़ बीन रिटन हियर इन द ब्लू बॉक्स। व्हेन यू स्टिल सिट विथ अ When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. आप किसी सुंदर लड़की के साथ यदि 2 घंटे भी बैठ जाएंगे तो वो 2 घंटे कब पता निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप 2 मिनट बस बैठे हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. और यहाँ पे दूसरी बात क्या कही उन्होंने कि यदि वही 2 मिनट आप एक किसी गर्म तवे पर या गर्म गैस पर बैठ जाएंगे तो वो 2 मिनट भी आपको कैसे लगेंगे, 2 घंटे के बराबर लगेंगे। और यही उनका सापेक्षता का नियम, दैट्स द रिलेटिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. अब जिस समय आइंस्टीन ने फिजिक्स की कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाया, उस समय उनका निजी जीवन, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, वो भी असफल सी होने लगी थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अब जो एल्बर्ट थे वो अपनी प्रेमिका जो कि मेलवा थी उनसे पढ़ाई के ख़त्म होने के जस्ट बाद ही शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। शी थॉट मेलवा who was 3 years older than her son was too old for him. उनका मानना था कि एल्वा जो कि आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, वे उनसे शादी करने के लिए उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उनकी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। She was also bothered by Malva's intelligence। और जो माँ थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो भी मेलवा की बुद्धि से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी थी, परेशान भी थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू। और मेलवा के लिए उनकी मदर क्या कहती थी, आइंस्टाइन की मदर, कि शी इज़ अ बुक लाइक यू। उनकी मदर कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह ही एक बुक है ना, वो पुस्तक की भांति है। जैसे तुम एक अपने आप में बुक है, वो भी मेलवा भी अपने आप में बुक है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। इसलिए आइंस्टीन ने कुछ समय के लिए अपनी शादी को टाल दिया था। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। 1903 में इस जोड़े ने शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। शादी उनकी कुछ समय के पश्चात ही टूट गई, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, डगमगाने लगी। फाल्टर, डगमगाना। मेलवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। शादी करने के बाद जो मेलवा की इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्टेशंस थी, जो बौद्धिक आकांक्षाएं थी, वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी और वे एक हैप्पी मदर, हैप्पी वाइफ की जगह एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन करके रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990। देखिए 1903 में उन्होंने शादी की और 1919 मतलब पूरे 16 ईयर्स साथ में रहने के बाद, 16 सालों के बाद उन्होंने आपस में तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन्स एल्सा द सेम ईयर। उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कज़न जो एल्सा थी उनसे शादी कर ली।
students, here we are just summing up the part 2 of this chapter. Very soon I will upload the part 3. Thank you.